लेक्चर 16 इम्प्रॉपर इंटीग्रल पर लेक्चर नंबर आपका ये 4 है। टुडे वी विल डिस्कस टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। अभी तक आपने जो इंटीग्रल टेस्ट सीखे हैं वो कंपैरिजन टेस्ट सीखा है, कॉची टेस्ट सीखा है और किस पर सीखा वो एट द पॉइंट ए वेयर फंक्शन इज अनबाउंडेड एंड एट पॉइंट इन्फिनिटी। So, this test is known as able test for convergence. What is statement? If a to infinity f dx is convergent at infinity and g is bounded and monotonic on closed interval a to infinity, then limit a to infinity f g dx इंटीग्रल a to infinity f g dx is convergent at infinity। ये आपको प्रूफ करना है। अब हमारे पास गिवन क्या है यहाँ पे, अगर इसका प्रूफ करें, प्रूफ गिवन क्या है, गिवन ये है गिवन दैट f is convergent, f is convergent किस पर, एट इन्फिनिटी पर कन्वर्जेंट है। और क्या गिवन है, एंड g इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक। अगर बाउंडेड है g ऑन ए इन्फिनिटी, ए टू इन्फिनिटी, इस पर बाउंडेड भी है, मोनोटोनिक भी है। अगर जब जी बाउंडेड एंड मोनोटोनिक गिवन है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमने रिमान इंटीग्रल में सीखा था कि जो फंक्शन मोनोटोनिक हैं दे आर इंटीग्रेबल। तो वो तो इट इम्प्लाइज जी इज इंटीग्रेबल। दिस इम्प्लाइज जी इज integrable on at। what is t? t greater than equal to a, क्योंकि यहाँ पर हमने इन्फिनिटी जगह क्या लिख लिया, इसको t लिख लिया और t ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, या a से बड़ा हो आपका हो सकता है ये t। तो दिस इज बिकम्स दिस। अब आपके पास एफ बी क्या है, कन्वर्जेंट, दैट इज एफ इज इंटीग्रेबल, एफ इंटीग्रेबल है। तो यहाँ पर दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, तो हम ये जानते हैं कि एक रिमान इंटीग्रल में एक रिजल्ट आया था और वो रिजल्ट क्या था जिसको हमने सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम के नाम दिया था। तो वो मैं डिफाइन कर देता हूँ, सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको आपने नाम दिया सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम। उस रिजल्ट का यूज करेंगे हम यहाँ पर, सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम। क्या सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम? इफ f इज मोनोटोनिक एंड f डैश g आर all continuous on AB, closed interval AB, then there exist C belongs to closed interval AB such that A to B f g dx this equal to f of A integral A to C g dx plus f of B इंटीग्रल C टू B जी डी एक्स। यानी कि इंटीग्रल A टू B एफ जी डी एक्स को कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ A बाहर निकाल लिया और A टू C जी डी एक्स प्लस के f ऑफ B इंटीग्रल C टू B जी डी एक्स, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे इसमें एबल फार्मूले में। तो करना कैसे है वो देख लीजिए आप। और दैट व्हाट वी हैव टू शो, एक्चुअली what we have to show, we have to prove
वी हैव टू प्रूव दैट इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी एफ जी डी एक्स इज कन्वर्जेंट। ये तो आपको शो करना है एट इन्फिनिटी। अगर ये कन्वर्जेंट शो करना है तो एक्चुअली में मुझे को शो क्या करना है, दैट इज वी हैव टू शो इंटीग्रल t1 टू t1 t2 टू t2 f of g f g dx this should be less than m for all t1 t2 greater than equal to t नॉट। एक्चुअली में मुझे ये शो करना है बाई कोची टेस्ट, आपको ये प्रूफ करना है कि कोई इस टाइप का फंक्शन आपका इंटीग्रेबल होगा या कन्वर्जेंट होगा जब इस कंडीशन को होल्ड करेगा। हमें यहाँ पर पहुँचना है। अब पहुँचना क्या है, किस इन्फॉर्मेशन से पहुँचना, वो इन्फॉर्मेशन आपके पास ये है कि एफ इज कन्वर्जेंट एट इन्फिनिटी, जी इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक, तो दिस इम्प्लाइज जी इज इंटीग्रेबल। और इस सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम का हम यूज़ करते हुए कैसे पहुँचते हैं इस पर देखिए। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं इंटीग्रल t1 t2 एफ जी डी एक्स वट दिस। तो बाई सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम क्या बन जाएगा, क्योंकि f आपका इंटीग्रेबल है और g मोनोटोनिक एंड बाउंडेड है, बस मोनोटोनिक है और g कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पर अब आपके पास इसमें एबल टेस्ट में क्या गिवन है, यहाँ पर g बाउंडेड एंड मोनोटोनिक गिवन, तो हम g पर ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, fa वाली क्या बन जाएगी, ga बन जाएगी यहाँ पे। तो लिमिट का इसका यूज़ करते हुए हमारे पास ये बन जाएगा t1 t2 एफ जी डी एक्स दिस इक्वल टू जी ऑफ t1 इंटीग्रल t1। तो एक ऐसा c की जगह क्या आ जाएगा, जाई पॉइंट आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, एफ डी एक्स आ जाएगा, प्लस में जी t2 और जाई t2 एफ डी एक्स हो जाएगा, वेयर a लेस देन t1 लेस देन जाई लेस देन t2, दिस इज द कंडीशन। तो मोड कंडीशन अप्लाई कर दें बोथ साइड, तो ये मोड आ जाएगा और यहाँ पर एक कंप्लीट मोड आ जाएगा, इस पर मोड लगा दिया। तो जब ये खुलेगी तो क्या आ जाएगा, दिस लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जी t1, ठीक है जी, एंड मोड ऑफ इंटीग्रल t1 टू जाई एफ डी एक्स प्लस में मोड ऑफ g2 t2 इंटीग्रल इनटू मोड ऑफ जाई t2 एफ डी एक्स। ये कंडीशन आ जाएगी और इस साथ के साथ चलती रहेगी आपकी। अब आपको ये भी पता है कि जी एक्स क्या है, बाउंडेड है, सिंस जी एक्स इज बाउंडेड इन ए टू इन्फिनिटी, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करेगा, ए पॉजिटिव नंबर के सच दैट, स्मॉल के कह लीजिए, सच दैट मोड ऑफ जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो इस तरीके की कंडीशन को वो क्या करेगा, होल्ड करेगा, क्योंकि जी इज बाउंडेड। जब बाउंडेड है इसको नाम दे दिया आपने टू कंडीशन, और वन कौन सी थी आपके पास, ये वन आ गई, ओके। तो यहाँ से जब g इज बाउंडेड फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो g t1 के लिए भी बाउंडेड है, t2 के लिए भी बाउंडेड है। जब t1 और t2 के लिए बाउंडेड है तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा सिंस टू होल्ड्स फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू a, therefore it holds for t1 and t2, t1 and t2 के लिए भी ये होल्ड करेगा आल्सो। इसलिए क्या आ जाएगा आपके पास, मोड ऑफ जी t1 इज लेस देन इक्वल टू के एंड मोड ऑफ जी t2 इज लेस देन इक्वल टू के। इसको नाम दे दिया हमने थर्ड कंडीशन, थर्ड इक्वेशन। अब आपके पास गिवन क्या है, और गिवन ये भी है कि भाई जो एफ एक्स है आपके पास, एफ एक्स भी क्या है, कन्वर्जेंट है,
एफ एक्स भी तो गिवन कन्वर्जेंट है। आल्सो इट इज गिवन दैट इंटीग्रल a to infinity f dx is convergent. Therefore जब कन्वर्जेंट है तो ये भी कंडीशन को होल्ड करेगा। फॉर ए गिवन m greater than 0 there exists a number t नोट सच दैट, एक टी नोट एग्जिस्ट करेगा जो इस कंडीशन को होल्ड करेगा t1 t2 f dx लेस देन m। अब फॉर ऑल t1 t2 ग्रेटर देन इक्वल टू टी नोट, तो इस कंडीशन को होल्ड करेगा ये कोची टेस्ट को ये होल्ड करेगा। अब आपके पास ये है तो इसको मैं m/2 के भी लिख दूँ, क्या दिक्कत है आपको, क्योंकि m इज ग्रेटर देन 0 नंबर, तो m/2 के भी तो क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 नंबर ही रहेगा, क्योंकि k भी पॉजिटिव है m भी पॉजिटिव है। इसको नाम दे दिया आपने 4। select the number t1 and t2 in 1, कौन सा 1 आपके पास, 1 ये कंडीशन है आपके पास, दिस इज द 1, ठीक है जी। select the number t1 and t2 in 1 such that both are greater than equal to t naught and number xi which lie between t1 and t2 also greater than equal to t naught। तो फ्रॉम 4 वी गेट क्या आ जाएगा आपके पास, मोड ऑफ इंटीग्रल t1 t2 f dx दिस लेस देन m/2 के एंड, और क्या आ जाएगा जाई, यहाँ जाई लिख लीजिए, जाई क्योंकि जाई क्या है, नंबर बीच का है ये, ए नंबर जाई विच लाइज बिटवीन t1 एंड t2, तो इस कंडीशन को भी होल्ड करेगा t1 टू जाई एफ डी एक्स लेस देन एंड t2 जाई t2 एफ डी एक्स दिस लेस देन m/2 के। इसको इक्वेशन को नंबर 5 दे दिए। अब हमें यूजिंग करना है, यूजिंग 3, 4 एंड 5 इन 1 वी गेट, आपको पता है कि 5 आपके पास ये है, 4 आपके पास ये है और 3 आपके पास ये है, ठीक है। यानी कि 3 में है g इज बाउंडेड gt1 लेस देन इक्वल टू के, gt2 लेस देन इक्वल टू के। 4th में आपके पास ये कंडीशन लेस देन m/2 के है, और ये t1 टू जाई एफ डी एक्स इज लेस देन m/2 के है, और ये 5th में जाई t2 एफ डी एक्स लेस देन m/2 के है। तो इसको हमने फर्स्ट में यूज़ करना। व्हाट इज़ फर्स्ट आपके पास ये थी कंडीशन, ये वाली, दैट इज 1 में यूज़ करना है, तो मोड ऑफ इंटीग्रल t1 t2 एफ जी डी एक्स दिस इक्वल या लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ gt1, इसकी वैल्यू क्या थी 3rd में, दिस लेस देन इक्वल टू के, तो ये के आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या है t1 टू जाई, इसकी m/2 के है, ठीक है जी। तो क्योंकि स्ट्रिक्टली है तो ये इक्वलिटी स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगी आपके पास, तो इंटू m/2 के वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, प्लस में के gt2, इसकी वैल्यू के आ जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या है दिस इंटू m/2 के से के कैंसिल, m/2 प्लस m/2 की इक्वल टू क्या आ गया, m आ गया, और यहाँ से क्या आया, दिस इम्प्लाई मोड ऑफ इंटीग्रल t1 t2 एफ जी डी एक्स इज लेस देन m फॉर ऑल t1 t2 ग्रेटर देन इक्वल टू t नोट।
अब ये कोची कंडीशन आ गई, कोची टेस्ट आ गया आपके पास, है ना। कोची टेस्ट जो मैंने बताया था कि आपको प्रूफ क्या करना है, आप उस रिजल्ट पर पहुंच गए। तो दिस इम्प्लाइज बाय कोची टेस्ट इंटीग्रल a to infinity f g dx इज कन्वर्जेंट एट इन्फिनिटी। ये कन्वर्जेंट बन गया एट इन्फिनिटी में। ओके, तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट था ये एबल टेस्ट, आपको इसको करना है एबल टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है डिक्ले टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस। डिक्ले टेस्ट की स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट इफ इंटीग्रल a to t f dx is bounded for all t greater than equal to a and g is a bounded and monotonic function for x greater than equal to a tending to 0 as x tends to infinity, then integral a to infinity f g dx is convergent at infinity। ठीक है जी, ये कंडीशन आपके पास गिवन है। जो एबल टेस्ट में था वहाँ पर जो फंक्शन f था वो a टू इन्फिनिटी था, और यहाँ पर डिक्लेयर टेस्ट में क्या है a टू t गिवन आपके पास गिवन है, t ग्रेटर देन इक्वल टू a डिफाइन कर दिया। और यहाँ पर ये कंडीशन आ गई आपके पास कि g टेंस टू 0 एज x टेंस टू इन्फिनिटी, ये आपके पास है। तो प्रूफ करते हैं इसका। सिंस गिवन क्या है आपके पास, गिवन देख लीजिए, गिवन आपके पास है g इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक, g इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक एक तो ये गिवन आपके पास किस इंटरवल पर, ऑन a टू इन्फिनिटी पर। अब जब बाउंडेड एंड मोनोटोनिक है तो ऑब्वियस सी बात है, आपने रिजल्ट पढ़े हुए हैं कि जो मोनोटोनिक फंक्शन वो इंटीग्रेबल होते हैं। तो दिस इम्प्लाइज gx इज इंटीग्रेबल ऑन at फॉर ऑल t ग्रेटर देन इक्वल टू a। अब आपके पास f भी आपके पास कन्वर्जेंट है, ठीक है जी, एज f इज इंटीग्रेबल ऑन at, f भी इंटीग्रेबल आपके पास गिवन है। तो वही जैसे प्रीवियस एबल टेस्ट में हमने यूज किया था सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम को, तो यहाँ भी यूज करेंगे हम उसको। तो इंटीग्रल t1 t2 f g dx, प्रूफ क्या करना है? एक्चुअली हमें प्रूफ ये करना है कि दिस लेस देन m फॉर ऑल t1 t2 ग्रेटर देन इक्वल टू t नोट टू प्रूफ, ये प्रूफ आपको करना है, यहाँ पर पहुँचना है इसको आपने, ठीक है जी। तो यहाँ पर पहुँचना है, तो इस पर कैसे पहुँचा जाए वो हम थ्रू आउट देखेंगे कि ये आप जानते हैं। तो बाय सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम we have a integral t1 t2 f g dx this equal to, क्योंकि g क्या है आपके पास मोनोटोनिक एंड बाउंडेड है, तो यहाँ पर gt1 पर हम ये रिजल्ट यूज करेंगे, gt1 इंटीग्रल t1 टू जाई f dx प्लस में
GT2 xi to T2 f dx, where a less than T1 less than equal to xi less than equal to T2. This implies, मोड ले लें बोथ साइड, तो ये मोड आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये मोड ले दिया। मोड लेने के बाद आप इसको जब यूज करेंगे, मोड को खोलेंगे, मोड प्रॉपर्टी को, दिस लेस देन इक्वल टू आ जाएगा GT1 एंड मोड ऑफ इंटीग्रल T1 टू xi f dx प्लस में मोड ऑफ GT2 मोड ऑफ xi इंटू T2 f dx, ये आपके पास आ जाएगा। इसको नाम दे दिया आपने 1, और फिर इन की वैल्यूज निकाल करके, इन चारों फंक्शंस की वैल्यू निकाल करके, ये जो मोड GT1 है, मोड दिस है, मोड दिस है, मोड दिस है, इनकी वैल्यू निकाल करके हम इसमें 1 में पुट करेंगे। तो उसी की तरह सेम लाइनों पे आपका ये रिजल्ट प्रूफ हो सकता है। तो दोनों सिमिलर हैं, आसान रहेगा आपके लिए करना। अब जानते हैं हम क्या यूज कर सकते हैं इसमें। सिंस इंटीग्रल AT f dx इज बाउंडेड, ये बाउंडेड गिवन है ना आपके पास, फॉर ऑल t ग्रेटर देन इक्वल टू a स्टेटमेंट में। सो देयर एग्जिस्ट ए नंबर k, पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करेगा, सच दैट क्या होगा कि इंटीग्रल a टू t f dx इज लेस देन इक्वल टू k हो जाएगा फॉर ऑल t ग्रेटर देन इक्वल टू a। ठीक है जी। और आप ये भी पता है कि मोड ऑफ इंटीग्रल T1 टू xi, इसलिए हमें तो ये चाहिए ना, इसकी वैल्यू चाहिए T1 टू xi, इसकी वैल्यू निकालनी। हमें ये पता है कि A टू T f dx, तो हम क्या कर लेते हैं, दिस T1 टू xi f dx दिस लेस देन, दिस इक्वल टू क्या कर सकते हैं, दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, ये मोड ऑफ इंटीग्रल T1 टू a में ब्रेक कर लें और f dx कर दें, प्लस में इंटीग्रल A टू xi कर लें, f dx कर दें। कोई प्रॉब्लम होगी आपको? बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है जी, आपके पास ये आ जाएगा। तो दिस इक्वल टू मोड ऑफ A टू xi तो है ही आपके पास, A टू xi f dx आ जाएगा, और इसको क्या कर दें, लिमिट चेंज कर दें, तो ये बन जाएगा माइनस का A टू T1 f dx, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, A टू T1 f dx। मोड को खोल लें तो ये आ जाएगा मोड ऑफ इंटीग्रल A टू xi f dx प्लस में मोड ऑफ इंटीग्रल A टू T1 f dx। अब आपको ये पता है कि जो T1 और xi हैं दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू A हैं, एंड दिस फंक्शन इज बाउंडेड, दिस फंक्शन इज बाउंडेड। सो यहाँ से दिस लेस देन इक्वल टू k आ जाएगा, और प्लस में दिस लेस देन इक्वल टू k, दैट इज ये आपके पास लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, k, दैट इज दिस इज इक्वल टू 2k। तो मोड ऑफ इंटीग्रल T1 टू xi f dx क्या आ गया, दिस लेस देन इक्वल टू 2k आ गया आपके पास। इसको नाम दे दिया आपने, कंडीशन नंबर 3 कह दीजिए। ठीक है, इसको आपने 2 नाम दे दिया। तो सिमिलरली ओनली दिस लाइन पर, सिमिलरली मोड ऑफ, आपको क्या चाहिए, और आपको ये भी चाहिए xi टू T2 की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मोड ऑफ इंटीग्रल xi T2 f dx दिस लेस देन इक्वल टू 2k आ जाएगा फॉर ऑल T2 xi ग्रेटर देन इक्वल टू a। तो ये भी आपने निकाल लिया। ठीक है जी, कर सकते हैं आप इसको। नाउ लेट m ग्रेटर देन 0, कोई भी फंक्शन मान लिया, सिंस
जी एक्स टेंस टू जीरो, ये गिवन है आपके पास, एज एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। जब एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है तो जी एक्स आपके पास टेंस टू जीरो है। तो बाय डेफिनेशन, बाय थ्योरेटिकल डेफिनेशन ऑफ लिमिट, लिमिट की डेफिनेशन क्या लगेगी? देयर एग्जिस्ट ए नंबर टी नोट सच दैट, क्या आ जाएगा? मोड ऑफ जी टी, मोड ऑफ जी एक्स, दिस लेस देन बाय एम फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टी नोट। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो जब ये वैल्यू आ जाएगी तो m है पॉजिटिव नंबर, तो इसको 4/k से भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इफ t1 t2 आर एनी टू नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू टी नोट, देन क्या होगा? मोड ऑफ जी t1 इज लेस देन बाई m/4k होगा, एंड मोड ऑफ जी t2 लेस देन बाई m/4k होगा। ठीक है जी, इसको आपने फाइव दे दिया नाम और इसको दे दिया आपने 4 दे दिया, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब इन का यूज करना हमें फर्स्ट में 3, 4 एंड 5 यूज 3, 4 and 5 in 1, we get what is 1? Integral t1 to t2 f g dx। 1 आपके पास ये था, ये थी 1। इंटीग्रल t1 t2 f g dx दिस लेस देन इक्वल टू दिस, ये 1 थी। तो इसमें वैल्यूज हमें 3, 4 एंड 5 पुट करनी है। तो ये आ जाएगा आपके पास मोड ऑफ दिस लेस देन आ जाएगा m/4k, मोड ऑफ जी t1 की वैल्यू 4k, इनटू में जो आपके पास वो था इंटीग्रल t1 टू जाई एफ डी एक्स, इसकी वैल्यू थी 2k, प्लस में m/4k इंटू में 2k, दिस इक्वल टू क्या आ जाएगी? k से k कैंसिल, और m/2 प्लस m/2 दिस इक्वल टू m आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो दिस implies you have to complete the all algorithm to prove t1 to t2 f g dx is less than m for all t1 t2 greater than equal to t naught. Hence by Cauchy's test a to infinity एफ जी डी एक्स इज कन्वर्जेंट एट इन्फिनिटी, ये कन्वर्जेंट बन गया एट इन्फिनिटी में, ओके। तो ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे जो आपको करने हैं, पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो इनको अच्छे से तैयार कर लेना। इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं जो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। पहले टेस्ट पे बेस्ड के क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, एग्जामिन दी convergence of 0 to infinity sin x square dx। ये आपको कन्वर्जेंस निकालनी है। सॉल्यूशन करें अगर इसका, लेट i इक्वल टू 0 to infinity sin x square dx, ये आपने जूम। अब 0 to infinity है तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं 0 to a। एक तरीके से कहें अगर आप 0 to a साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस a to इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर टू डी एक्स, दिस i था तो i आपके पास बन गया i1 प्लस i2, इसको नाम दे दिया 1, ठीक है जी, मान लो। अब ये कैसा है? प्रॉपर इंटीग्रल है। प्रॉपर इंटीग्रल है तो इसको डिफाइन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कहाँ है? इम्प्रॉपर में दिक्कत है, तो इम्प्रॉपर को आप चेक करेंगे तो ये तो कन्वर्जेंट होगा ही। I2 के लिए चेक करेंगे, टू टेस्ट दी कन्वर्जेंस
convergence of I to 1 a to infinity sin x square dx, ठीक है जी, एट इन्फिनिटी। मान लो लेट एफ एक्स कोई फंक्शन मान लिया आपने 2x साइन एक्स स्क्वेयर, ठीक है जी, एंड जी एक्स आपने एज्यूम कर लिया 1/2x। इस तरीके से फंक्शन आपको एज्यूम करने हैं कि जिसका आप यूज़ कर सकें और फार्मूला बना सकें डिक्लेयर टेस्ट टाइप का। तो ये आपने एज्यूम कर लिया। नाउ मोड ऑफ इंटीग्रल a to t f dx दिस इक्वल टू इंटीग्रल a to t, व्हाट इज f की वैल्यू 2x साइन एक्स स्क्वेयर है, ठीक है जी, dx, एंड दिस इक्वल टू मोड ऑफ इंटीग्रल क्या आ जाएगा इसका, जब इंटीग्रल करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का कोस एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर का 1/2x आ जाएगा, तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा माइनस का कोस एक्स स्क्वेयर इंटू a to t एंड मोड दिस इक्वल टू कोस ऑफ a, या जब आप लिमिट लगाएंगे उस लिमिट लगाएंगे तो माइनस का कोस ऑफ टी स्क्वेयर और ये आ जाएगा माइनस कोस ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के कोस ऑफ ए स्क्वेयर, ठीक है जी, और दिस इक्वल टू कोस ऑफ ए स्क्वेयर माइनस कोस ऑफ टी स्क्वेयर। आपको पता है कि जो कोस एक्स है दिस इज लेस देन इक्वल टू 1, ऑलवेज बाउंडेड रहता फंक्शन, -1 और 1 के बीच में लाई करते हैं साइन एक्स और कोस एक्स वाली। तो जब ये लेस देन आपके पास आ जाएगा मोड ऑफ कोस ए स्क्वेयर प्लस मोड ऑफ कोस टी स्क्वेयर एंड दिस लेस देन इक्वल टू 1 प्लस में दिस लेस देन इक्वल टू 1, दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो मोड ऑफ 1 a to t f dx दिस लेस देन इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 2 आ गया। तो दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल a to t f dx इज बाउंडेड फॉर ऑल t ग्रेटर देन इक्वल टू a। इसके लिए बाउंडेड बन गया आपके पास। अल्सो जी एक्स दिस इक्वल टू क्या है आपके पास 1/2x है, क्योंकि जी एक्स को लेके चल रहे हैं 1/2x। दिस जी टू 1/2x इज टेंस टू 0 एज x टेंस टू इन्फिनिटी। सो जी एक्स इज बाउंडेड भी हो गया क्योंकि टेंस टू 0 है ना, 0 से ऊपर वैल्यू नहीं जाएगी इसकी, बाउंडेड एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन टेंडिंग टू 0 एज x टेंस टू इन्फिनिटी। सो बाय डिक्लेयर टेस्ट, डिक्लेयर टेस्ट इंटीग्रल 1a to infinity f g dx this equal to integral 1a to infinity what is f तो आपके पास 2x इंटू में साइन एक्स स्क्वेयर था एंड व्हाट इज जी था आपके पास 1/2x था dx, 2x से 2x कैंसिल, तो क्या बच गया दिस इक्वल टू a to infinity sin x स्क्वेयर dx इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट होगा। तो सो फ्रॉम 1 कह सकते हैं क्योंकि I1 आपके पास क्या था I इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 तो ऑलरेडी कन्वर्जेंट था ही, I2 का आपने अभी प्रूफ कर दिया कि वो भी कन्वर्जेंट है। तो दिस इम्प्लाइज I व्हाट इज I इक्वल टू 0 to infinity sin x स्क्वेयर, 0 to infinity sin x स्क्वेयर इज कन्वर्जेंट। सो I is convergent, that is I what is 0 to infinity sin x square is convergent by declare test। ये आपके पास प्रूफ हो गया। ओके, थैंक यू।